गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन पहले समझेंगे। मात्र इसके अंदर कलेक्टेड 14-15 क्वेश्चन गिवन है आपको। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता है आपका 4 मार्क्स का और एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं 1 नंबर 2 नंबर के। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनता है, बाकी एक एक क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं 1 नंबर 2 नंबर के। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले इसके अंदर कुछ कंडीशंस है तो अपन उस कंडीशंस को आज फॉलो करेंगे। पहले अब फर्स्ट नंबर पे दे रखी कंडीशन, जैसे कॉइन। किसकी दे रखी? कॉइन सिक्का देखा है ना आपने। अब अपन जब सिक्का उछालते हैं तो सिक्का उछालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सिक्का उछालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बराबर 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बराबर 2 की वेयर n बराबर नंबर ऑफ कॉइन। अगर कॉइन से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आया, किसी भी क्वेश्चन में कॉइन वर्ड आया और कॉइन उछालने की बात आई, अब बात आएगी या फिर एक कॉइन उछालेंगे तो n बराबर 1 लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन उछलवा रहा है तो लिख देंगे n इजिकल टू 2। अगर 3 कॉइन उछलवाता है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3। इस फॉर्मूले के अंदर अगर एक कॉइन का क्वेश्चन है तो n बराबर 1, 2 कॉइन का क्वेश्चन है तो n इजिकल टू 2 और 3 कॉइन का क्वेश्चन है तो n इजिकल टू 3। तो देखिए अब मैं यहाँ पर a डाल के लिखता हूँ। कितने कॉइन टॉस करवा रहा है? 1 कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 2 की पावर 1। n इजिकल टू क्या है? नंबर ऑफ कॉइन। और हमने यहाँ पर एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का उछालने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर 1 से कितने बने? 2 की पावर 1 हो गई 2। तो एक सिक्का उछालने पर 2 ही आउटकम्स होंगे और वो 2 आउटकम्स क्या होंगे हमको पता है। वो 2 आउटकम्स क्या होंगे? या तो फिर वो सिक्के पर हेड होगा या फिर उस सिक्के पर टेल होगा। हेड और टेल। तो एक सिक्का उछालने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने? 2। और वो 2 आउटकम्स क्या हैं? हेड या फिर टेल। बी पॉइंट देखिए, अगर आपने 2 कॉइन उछाले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में रख दो, n की जगह पर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। अगर आप 2 सिक्के लेते हो, एक हाथ में एक सिक्का और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का, और जब दोनों सिक्कों को बोला उछालो तो दोनों सिक्के ऊपर उठ गए और नीचे गिरे, तो दोनों पर या तो फिर हेड आ जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है हेड पर हेड एक पर टेल, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक पर टेल और दूसरे पर हेड। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे कितने बनेंगे? 4। और ये 4 आउटकम क्या होंगे? दोनों सिक्कों पर हेड आ गया, पहले पर भी हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया। दोनों सिक्कों पर टेल आ जाएगा। अगर पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे सिक्के पर टेल आएगा। अगर पहले पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आएगा। इस तरह से अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे? टोटल आउटकम्स बनेंगे 4। क्लियर? उसी तरीके से सी पॉइंट होता है, अगर 3 सिक्के उछाले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 3, जो कि कितना हुआ? 8। अब ये 8 आउटकम्स क्या होंगे? ये जो 8 आउटकम्स दे रखे हैं आपको, ये 8 आउटकम्स क्या होंगे?
तो 8 आउटकम्स का एक तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ बेटा, सुनिएगा। ये 8 आउटकम्स क्या होंगे? आप सबसे पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर हेड, मतलब 3 जनों ने 3 सिक्के ले रखे हैं तो तीनों एक साथ उछाल रहे हैं। तो पहले वाले पर भी एज गिरा, दूसरे वाले पर भी एज गिरा और तीसरे वाले पर भी एज गिरा। क्लियर है? अब इसको रखना मत, इसको समझना। ये ट्रिपल एज बना दिया। ट्रिपल एज बनाने के बाद आप एक डायगोनल बनाइए, उल्टा डायगोनल। इस तरह से ट्रिपल एज बनाने के बाद आप एक उल्टा डायगोनल बनाओ एच 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 का। क्लियर? इस तरह से एक एच 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 का डायगोनल बन गया। अब बाकी भी जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे टीटी फिल कर दो, टेल टेल टेल। तो क्या बनी? पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ये हुआ इस तरह से। ऐसे देखिए, ऐसे ही आप तीनों बार टीटीटी लिख दीजिए। 3 बार क्या लिख दिया? टीटीटी। और उल्टा ही डायगोनल बना दो वापस से टी का। जैसे इस क्वेश्चन में एच का डायगोनल बनाया था ना, अब ऐसे टी का डायगोनल बना दो और बाकी सब में क्या भर दो? एच एच फिल कर दो। बाकी सब में एच एच फिल कर दो। तो 3 सिक्कों को उछालने पर टोटल 8 आउटकम्स होंगे। वो 8 आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे 3 सिक्के को उछालने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं कितने? 6 आउटकम्स। सॉरी 8 आउटकम्स। और ये 8 आउटकम्स क्या होंगे? ये आपके बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है ना? पहले एच 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 लिखकर एच का डायगोनल बनाओ, बाकी सब में टीटी टीटी फिल कर दो। फिर टी 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 लिखकर टी का डायगोनल बनाओ, बाकी सब में एच एच फिल कर दो। तो इस तरह से 3 कॉइन के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है तो अपन को सबसे पहले क्वेश्चन में ये कंडीशंस बनानी पड़ेगी। इन कंडीशन को बनाने के बाद हम फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 कॉइन का क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। 1 कॉइन का क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका कंडीशन से रिलेटेड किसका? कॉइन्स का। अब कॉइन के बाद नेक्स्ट टर्न आता है आपके प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड, कार्ड, ताश की गड्डी, कार्ड। ताश खेलते हैं तो ताश के अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं? ताश के अंदर टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं जिसके साथ आप खेलते हो। अगला सेकंड फोर डाल के लिख लेना, प्लेइंग कार्ड। टोटल ताश के अंदर होते हैं 52 कार्ड। अब ये 52 कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। टोटल होते हैं 52। अब ये 52 कार्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कुछ होते हैं रेड और कुछ होते हैं ब्लैक। अब ब्लैक कितने होते हैं? 26। सॉरी, रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। टोटल 52 कार्ड्स में से आधे होते हैं ब्लैक और आधे होते हैं रेड। टोटल ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं 52। 52 कार्ड में से 26 पत्ते रेड और 26 पत्ते ब्लैक। अब ये रेड कार्ड भी 2 टाइप के होते हैं और ब्लैक कार्ड भी 2 टाइप के होते हैं। अब ताश की गड्डी जो खेलता है उसको पता होगा। अब रेड कार्ड भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है लाल पान और एक होता है ईंट। एक तो पान का पत्ता लाल पान का और एक ईंट का। अब लाल पान को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट और ईंट को बोलते हैं डायमंड। तो हर्ट के होते हैं 13 कार्ड और डायमंड के भी होते हैं 13 कार्ड। अब ये लाल पत्ते 13 पत्ते लाल होते हैं और 13 ही पत्ते, सॉरी 13 पत्ते हर्ट के होते हैं, 13 पत्ते डायमंड के होते हैं। 13 13 26। ये 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं। ऐसे ब्लैक कार्ड देखिए। अब होता है ब्लैक कार्ड में एक तो होता है हुकुम का पत्ता और एक होता है चिड़ी का पत्ता। तो हुकुम को कहते हैं स्पेड, काला पान।
काले कलर के पत्ते होते हैं, स्पेड के पत्ते 13 होते हैं, और एक होता है चिड़ी, चिड़ी को कहते हैं क्लब, चिड़ी का पत्ता होता है उसके अंदर। तो ये ऐसे इस तरह से 13, 1326, 1339 और 1352, तो टोटल 52 कार्ड किस टाइप से डिवाइडेड होते हैं? 13 कार्ड हर्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। अब हर्ट और डायमंड तो होते हैं रेड कलर के, स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के। क्लियर? अब ये 13 कार्ड कैसे होते हैं? अब ये देखिए, ये 13 कार्ड जो ताश की गड्डी के अंदर जो 13 कार्ड होंगे ना, एक पत्ते पर 2 लिखा होगा, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6, एक पर 7, एक पर 8, एक पर 9, एक पर 10। जैसे हर्ट का होगा 2, हर्ट का 3, हर्ट का 4, हर्ट का 5, हर्ट का 6, हर्ट का 7, हर्ट का 8, हर्ट का 9, हर्ट का 10। ऐसे डायमंड का 2, डायमंड का 3, डायमंड का 4, डायमंड का 5, ऐसे स्पेड का 3, स्पेड का 2, स्पेड का 4, स्पेड का 5, स्पेड का 6, ऐसे क्लब का 2, क्लब का 3, क्लब का 4, क्लब का 5, ऐसे पत्ते होते हैं। अब 10 के बाद अगला आता है जैक। जैक मतलब गुलाम का, गुलाम, जैक मतलब गुलाम। क्वीन, क्वीन मतलब बेगम। किंग, किंग मतलब राजा। और एस, एस मतलब इक्का। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हर्ट के 13 पत्ते कैसे होंगे? ये वाले पत्ते होंगे। सेम यही पत्ते डायमंड के होंगे, उस पर डायमंड का फिगर बन रहा होगा। थर्ड पे हर्ट बना रहता है रेड कलर में, डायमंड में इस तरह से डायमंड बना रहता है। स्पेड पर हर्ट बना रहता है लेकिन ब्लैक कलर का हर्ट बना रहता है, और क्लब पे इस तरह से पेड़ बना हुआ रहता है, चिड़ी। इस तरीके से क्लब का पत्ता होता है। तो क्लियर है ये बात? अब ध्यान देना, इन 13 पत्तों में से इन 3 पत्तों पर फेस बना हुआ रहता है। जैक पर, क्वीन पर और किंग पर, इन पत्तों पर फेस बना हुआ रहता है, बाकी किसी भी पत्ते पर फेस बना हुआ नहीं आता। तो जैक, क्वीन और किंग, इन पत्तों पर फेस बना हुआ आता है। तो 3 तो इस वाले के, ऐसे 3 इस वाले के, ऐसे 3 इस वाले के, ऐसे 3 इस वाले के। तो फेस कार्ड कितने हुए टोटल? जिन पर फेस बना हुआ रहता है वो क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 3 3 3 3 3 12। टोटल फेस कार्ड हुए 12। अब इसमें से रेड फेस कार्ड होंगे। फेस, फेस मतलब जिनों के ऊपर शक्ल बनी रहती है, हिंदी में बोलो तो शक्ल वाले पत्ते हैं। तो ब्लैक ही होते हैं 6। अब ये भी क्या होता है? हर्ट का, डायमंड का, स्पेड और क्लब। अब हर्ट के 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड के 3 होते हैं, स्पेड के भी 3 होते हैं और क्लब के भी 3 होते हैं। अब ये 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग। इन पत्तों पर शक्ल बनी हुई रहती है, तो ऐसे तीनों के अलग अलग। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो कार्ड का क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ना, तो क्वेश्चन में बस आपको ये नंबर याद रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी का, ताश के 52 पत्तों में ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब आपको ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, तो ब्लैक के नीचे नंबर देख लो कितना हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, ताश के 52 पत्तों में फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेस कार्ड कितने दिख रहे हैं? 12। तो अपन को बस ये नंबर से काम है। जैसे क्वेश्चन आ गया, ताश के 52 पत्तों में रेड कलर के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? 6। अपन ये नंबर देखना अपन को। ताश के 52 पत्तों में, ताश के 52 पत्तों में एस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इक्के कितने होते हैं? तो हर कार्ड का एक एक एस होता है, तो एक एक इसका, एक एस इसका, एक एस इसका, तो 4 इक्के होते हैं। तो हर कार्ड के एक एक इक्के, तो 4 इक्के होंगे टोटल। ताश के 52 पत्तों में डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डायमंड कितने हैं? 13। तो अपन को देखना है 13। तो ये जो नंबर है, अपन को नंबरों से काम है। जब अपन का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर इन नंबरों का खेल ज्यादा होगा।
इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर डाइस। डाइस, इसको डाइस भी कह देते हैं। लूडो खेलते हैं ना, लूडो पासा फेंकते हैं अपन, वो लूडो उठा के खेलते हैं। तो लूडो जब अपन खेलते हैं तो इसका ए पोर्शन लिखिए। अगर अपन ने एक डाइस उछाला, जब अपन एक डाइस हाथ में लेते हैं और उस एक डाइस को फेंकते हैं तो उस एक डाइस के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? या तो फिर 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है। तो अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये कंडीशन होती है। और डाइस का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, जहां पर n बराबर नंबर ऑफ डाइस होता है। एक डाइस को फेंका तो 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 होती है 6, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? 6। तो 1 2 3 4 5 6। बस आपके भी 9th क्लास में एक डाइस का ही क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 डाइस का क्वेश्चन होता, 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं 10th क्लासेस में, तो 2 डाइस का क्वेश्चन अगर होता तो 6 की पावर 2 कितना हुआ? अपन को 36 कंडीशन बनानी पड़ती। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के टॉपिक में मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बस कंडीशंस के बारे में ही नॉलेज दे रहा हूँ। बाकी अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।